किया और कहते हैं, अब यहां पर एक प्रश्न और प्रकट हो गया, क्योंकि माताओं के प्रश्न समाप्त नहीं होते, है ना। लेकिन माता जिज्ञासा बस ऐसे प्रश्न पूछती हैं, लेकिन माताएं अत्यंत भोली भी होती हैं। इसलिए प्रश्न किया पार्वती जी ने भगवान शिव से कि हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हर बार मेरी ही मृत्यु क्यों होती है, मेरे ही जन्म क्यों होते हैं? ऐसा क्या है कि आपके रूप नहीं बदलते, मेरा ही रूप बदलता रहता है? मेरी मृत्यु होती है, बार बार मैं ही जन्म लेती हूं, ऐसा क्यों है? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, मैंने अमर कथा को श्रवण कर रखा है, मैंने अमृत का पान कर रखा है, अमर कथा का श्रवण कर रखा है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। तब माता भगवती पार्वती ने कहा कि हे भगवान, वो अमर कथा आप हमें भी श्रवण कराइए, ताकि हमारा कभी जन्म ना हो। अब पार्वती के रूप में मैंने अवतार लिया है, तो अब सदैव आपके साथ पार्वती के रूप में ही मैं विराजूं, अब मेरे और जन्म ना हो, ऐसी मैं भी अमर हो जाऊं आपकी भांति, ऐसी अमर कथा आप हमें भी श्रवण कराइए। तब कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर इस पृथ्वी पर आए, और इस पृथ्वी पर किस स्थान पर आए? अमरनाथ पहुंचे भगवान शिव इस पृथ्वी पर, और अमरनाथ में बैठकर भगवान शिव ने वो दिव्य अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई। अब भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि देवी, मैं आपको तभी श्रवण कराऊंगा जब आप, ये हमें पता तो चले कि आप सुन रही हैं कि नहीं। यदि आप सो गई और मैं सुनाता ही रह गया तो मेरी कथा व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? इसका क्या प्रमाण होगा? तो देवी पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जब आप कथा श्रवण कराएंगी ना, तो मैं ऐसे करती रहूंगी कि हाँ मैं सुन रही हूं, आपको आवाज आती रहेगी तो आपको लगेगा कि मैं सुन रही हूं, हुंकार भरती रहूंगी। भगवान शिव ने कहा बहुत अच्छा देवी। तो अब भगवान शिव बर्फ के उस आसन पर बैठ गए, नीचे परांबा भगवती माता पार्वती बैठ गई। भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान अब आप कथा श्रवण कराना प्रारंभ कीजिए। भगवान भोलेनाथ, देखिए कितना दिव्य गृहस्थ जीवन है, जहां भगवान शिव कथा कर रहे हैं, पति कथा कह रहे हैं, पत्नी कथा श्रवण कर रही है, अर्धांगिनी कथा श्रवण कर रही है। ऐसा दिव्य गृहस्थ है जहां सत्संगम है जीवन में, गृहस्थ भी हो तो इतना दिव्य हो। इसीलिए इस संसार का जो भी दंपत्ति है, भगवान शिव से यही आशीर्वाद मांगता है कि ये भगवान हमारा भी दाम्पत्य जीवन हो तो शिव पार्वती आपके जैसा हो, या हमारे जीवन में भी दिव्यता हो, सत्संग हो हमारे जीवन में, केवल भौतिक ही क्रियाकलाप ना हो, हमारे जीवन में दिव्यता से परिपूर्ण हमारा जीवन हो। और कहते हैं कि भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, देवी पार्वती जी भगवान की कथा श्रवण कर रही हैं। अब 10वें स्कंद तक तो बहुत सुंदर कथा श्रवण की, हूं करती रही पार्वती जी और भगवान शिव सुनाते रहे। अब जैसे ही 10वें स्कंद का रास का वर्णन प्रारंभ हुआ, भगवान कृष्ण के रास का वर्णन जब प्रारंभ हुआ, रास पंचाध्यायी जब प्रारंभ हुआ, भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति की कथा श्रवण हुई, तो तभी क्या हुआ? पार्वती जी क्या हुई? बहुत से लोग जानते पार्वती जी सो गई, लेकिन पार्वती जी सोई नहीं, वो परांबा है, भगवती है। कथा सुनते सुनते वो नहीं सो सकते। अरे वो तो सोई नहीं, बल्कि भगवान के रास की प्रेम और भक्ति की इतनी दिव्य कथा थी कि वो समाधि में चली गई। मानो भगवान जहां दिव्य रास कर रहे हैं वृंदावन में, उसी धाम में जाकर भगवान के रास में सम्मिलित हो गई। मानो देह तो यही रह गई, लेकिन उनका मन भगवान के पास चला गया। और जब मन चला जाए तो देह रहे भी तो उसका कोई भाव प्रकट नहीं होता है। तो माता समाधि अवस्था में चली गई और देह वही रह गई। अब देह रह गई, मन नहीं है, तो वो भाव क्रिया नहीं हो पा रही है। तो जो अभी तक हूं करते आ रही थी वो हूं बंद हो गया, क्योंकि समाधि अवस्था में चली गई, देह भाव से ऊपर उठ गई। अभी भगवान शिव नेत्र बंद करके कथा कर रहे थे, हूं की जब तक आवाज आ रही थी भगवान निरंतर सुनाए जा रहे थे। वहीं पर पूर्व में ही राधा रानी ने अपने तोते को गोलोक से भेज दिया था कि जाओ सुख
भगवान शिव इस पृथ्वी पर आकर अमर कथा सुना रहे हैं, जाकर तुम सुनना। तो वही सुख तोता रूप में अमरनाथ में आकर कथा श्रवण कर रहे थे, बट वृक्ष पर बैठे बैठे कथा सुन रहे थे। अब पार्वती जी का हुंकार बंद हुआ, और तोता तो कहते ना रट्टू तोता होता है, जो सुनता है वही वही कहने लगता है। अब पार्वती जी का हुंकार वह सुन रहा था, तो वही कहने लगा। समझ गए वो सुख तोता कि यदि हुंकार बंद हुआ तो भगवान शिव की कथा भी बंद हो जाएगी और मैं आधी कथा सुन पाऊंगा। तो पार्वती जी तो समाधि में चली गई और वह तोता ऐसे करता रहा। और भगवान शिव को लगा माता पार्वती हुंकार भर रही हैं, और भगवान शिव कथा सुनाते रहे। अब भगवान शिव 12 स्कंद तक सुना चुके। भागवत जी में 12 स्कंद है, और 12 स्कंद की कथा सुनाते रहे। और पार्वती जी 12वें स्कंद के विराम के समय में अपने ध्यान से ऊपर आई, समाधि से उठी। और भगवान जब कथा सुना रहे थे तब 10वें स्कंद की कथा सुना रहे थे, और जब उनके नेत्र खुले तो 12वें स्कंद की कथा श्रवण कर रही थी। तो पार्वती जी ने सोचा अभी तो अलग कथा चल रही थी, अब आगे की कथा श्रवण करा रहे, बीच की कथा ही नहीं सुनाई थी। पार्वती जी बीच में बोल पड़ी, भगवान आप तो अभी देखते रास की कथा श्रवण करा रहे थे और अब आप 12 स्कंद की कथा श्रवण करा रहे, बीच की कथा कहाँ गई? भगवान शिव ने कहा देवी मैंने तो पूरी कथा श्रवण कराई, क्योंकि आप हूं करती रही तो मैं समझता रहा आप बैठी हैं, जागृत हैं, कथा श्रवण कर रही। पार्वती जी ने कहा नहीं भगवान मैं तो समाधि में चली गई थी आपकी इस दिव्य कथा को श्रवण करके। भगवान शिव ने कहा तो हुंकार कौन भरता रहा, कौन है यहाँ पर? भगवान शिव थोड़े क्रोध में भर गए, कौन है जिसने मेरी अमर कथा चुराई है, सामने आओ। खोज की लेकिन कोई दिखा नहीं, और खोज की तो देखा कि बट वृक्ष पे एक तोता बैठा हुआ है, सुख बैठा हुआ है। भगवान ने कहा इस तोते ने मेरी अमर कथा सुन ली, यदि ये अमर कथा पृथ्वीवासियों ने सुन ली तो वो अमर हो जाएंगे, अमृत को प्राप्त कर लेंगे, तो इसे तो वध करना पड़ेगा। भगवान शिव पार्वती जी को वहीं छोड़कर अपना वह त्रिशूल लेकर आगे आगे सुख भाग रहे हैं, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। अरे भागता कहाँ है, तूने मेरी अमर कथा चुराई है, अरे ठहर। और भगवान शिव पीछे पीछे भागते जाते हैं, लेकिन कहीं हाथ नहीं आए सुख। और कहते हैं भागते भागते कहाँ पहुंचे ना, व्यास जी की कुटिया पर आ पहुंचे। और कहते हैं कि व्यास जी की पत्नी विटिका जी अपने केसों को सुखा रही थी, और उसी समय उन्हें जम्हाई आई, और कहते हैं इसी सुख ने बहुत सूक्ष्म धारण किया और उन्हीं विटिका जी के मुख में प्रवेश किया। बात समझ में आई? सुख भाग रहा है, पीछे से भगवान शिव भाग रहे हैं। आश्रम में व्यास जी की पत्नी विटिका जी अपने केश घाम में सुखा रही हैं बालों को, और उसी समय उन्हें जम्हाई आई, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, भागते भागते सुख तोता, कहीं जगह नहीं मिली, भगवान शिव से कौन बच सकता है। उसी क्षण जब जम्हाई आई विटिका जी को, उनके मुख में सूक्ष्म रूप धारण करके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब जो ही प्रवेश किया तो भगवान शिव ने देख लिया, कह रहे इन्हीं देवी के मुख में इस तोते ने प्रवेश किया। व्यास जी देखिए आपकी पत्नी के मुख में इस तोते ने प्रवेश किया है, इससे कहिए बाहर निकले। व्यास जी ने पूछा भगवान बात तो बताइए, आप इतने घबराते हुए कहां से आ रहे हैं, क्या बात है, क्या चुरा लिया, क्या हो गया? भगवान कहा इसने हमारी अमर कथा चुराई है। भगवान हमने सुना आप कैलाश पे तो कोई महंगी चीज रखते नहीं हो, कैलाश पे क्या चोरी होगा, आप कहते हो चोरी हुई है। हमने सुना आप कैलाश में कोई महंगी वस्तु नहीं रखते, क्योंकि भगवान शिव तो अघोर है, अघोरी रूप धारण करके चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिनकी भस्म में ही संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का खजाना है, लेकिन स्वयं के पास कुछ नहीं है। और स्मरण रहे भगवान शिव के जितने बड़े भक्त हैं सब समृद्ध हैं, लेकिन भगवान शिव के पास कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य बाहर भगवान शिव के पास दिखाई नहीं देता, वो शमशान में वास करते हैं, कैलाश पे वास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वो सब समृद्ध हैं। आप कुबेर भगवान के भक्त हैं, कुबेर धनपति हैं, लंकादि रावण सोने की लंका में रहते हैं,
भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो सब समृद्ध हैं, लेकिन भगवान शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, सब भक्तों को दे देते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि हमने सुना आप कुछ नहीं रखते कैलाश पे, क्या चोरी हो गया आपका? भगवान शिव बोले इसने हमारी अमर कथा चुराई है। तो भगवान ऐसी क्या अमर कथा? अच्छा एक बात बताइए प्रभु, आप तो स्वयंभू हैं, आप तो सब जानते हैं, बिना आपकी कृपा के या बिना आपकी आज्ञा के क्या किसी में इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी कथा भी सुन सके? आप तो स्वयंभू हैं, क्षण क्षण में कण कण में व्याप्त वस्तु का आपको अनुभव है, सब में आप व्याप्त हैं। तो क्या ये सुख आपकी दृष्टि से बच सकता था? यदि ये पात्र ना होता, अधिकारी ना होता, तो क्या आपकी ये अमर कथा इसको मिलती? भगवान शिव ने कहा ये बात तो सत्य है, सही कह रहे हैं व्यास जी।